हरे कृष्ण। तो भगवत गीता के 16वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है देव असुर साधन विभाग योग, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं दैवी और आसुरी स्वभाव। तो हमने देखा था कैसे हमने 14वें अध्याय में कि प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार हमें बांध लेते हैं और उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। फिर 15वें अध्याय में यानी कल हमने देखा कि जो इन 3 गुणों से मुक्त हो जाता है उसकी क्या गति होती है, वो भगवान के धाम जाता है। अब इस अध्याय में 16वें अध्याय में हम देखेंगे देवी और असुरी गुणों के बारे में। तो हमारे अंदर जो है वो दोनों गुण होते हैं, देवी गुण भी होते हैं और आसुरी गुण भी होते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भगवान के धाम जाने के योग्य हुआ है कि नहीं? हमें ये अगर जानना है कि कोई भगवान के धाम जाने के योग्य हुआ है कि नहीं, तो हमें इस अध्याय में पता चलेगा। अगर हमारे अंदर दैवी गुण है तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं, हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर हमारे अंदर आसुरी गुण है तो हम भक्ति से दूर हटते जाते हैं। और ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रवृत्ति को, दैवी या आसुरी, कौन से स्वभाव को हम पोषण देते हैं, आसुरी प्रभाव स्वभाव को या दैवी स्वभाव को। जैसे जब चूल्हे में आग जलती है तो आप धुआं जिसको देते हैं उसके हिसाब से निर्णय होता है कि आग बढ़ेगी या धुआं। अगर आप जो फूंक है वो धुएं पे मारते हैं तो धुआं बढ़ता है, पर अगर आप फूंक जो है वो आग पे मारते हैं तो आग बढ़ती है और धुआं कम होता है। इसी तरीके से हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं, दैवी और आसुरी। हम कौन से गुण को पोषण देते हैं उसके हिसाब से वो स्वभाव हमारे अंदर बढ़ता चला जाता है। तो भगवान की अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें अपने अंदर दैवी गुणों को लाना होगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान जो है वो सब दैवी गुणों से युक्त हैं। तो जो उनकी सेवा कर रहा है उसको भी उस गुणों से युक्त होना पड़ेगा। जैसे कोई राजा है, उसका अगर कोई सेवक है तो राजा के जो गुण है वो उसके सेवक में भी होने चाहिए, जिससे वो उससे अच्छी सेवा कर सके, है ना। अगर राजा जल्दी उठता है तो सेवक को भी जल्दी उठना पड़ेगा, अगर राजा जल्दी सोता है तो सेवक को भी जल्दी सोना पड़ेगा। तो इस तरीके से राजा के जो गुण है वो सेवक में होने चाहिए, जिससे कि उनकी सेवा अच्छे से हो सके। तो वो कौन से दिव्य गुण है जिससे हम भगवान के धाम जा सकते हैं, वो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो भगवान यहाँ पे पहले 3 श्लोकों में हमें बताते हैं कि ऐसे दैवी गुण कौन से हैं। तो पहले 3 श्लोकों में भगवान बताते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाचा अभयम सत्व संशुद्धेर ज्ञान योगा व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधस्त्याग शांतिरपेशुनम दया भूतेश लोलुप्त्वं मार्गं रीरचापलम् तेजः क्षमाधृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तो भगवान ने यहाँ पे हमें बहुत सारे यहाँ पे दैवी गुण बताए हैं, कुल 24 दैवी गुण बताए हैं। तो हम एक एक को पढ़ेंगे और एक एक पे चर्चा करेंगे, और आप सब भी बहुत ज्यादा गंभीरता से इनको सुनिएगा, क्योंकि ये गुण है जो हमें भगवत धाम ले जा सकते हैं। तो भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने हमें बहुत सारे गुण बताए हैं, तो हम इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहले भगवान ने क्या बताया? निर्भयता। तो निर्भयता क्या है? भक्ति से निर्भयता आती है। ऐसा क्यों होता है कि भक्ति से हम निर्भय हो जाते हैं? क्योंकि भगवान ने हमें पिछले अध्याय में बताया ना कि भगवान हमारे परम हितैषी हैं। अगर भगवान हमारे परम हितैषी हैं तो क्या होता है? जब वो हमारे परम शुभचिंतक बन जाते हैं तो हमारे अंदर जितना भी भय है तुरंत निकल जाता है। जैसे कि अगर किसी का मित्र है, वो पुलिस में बहुत ही ऊंचे पद पे है, तो क्या होता है? आपको बिल्कुल भी भय नहीं रहता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि आपका मित्र जो है बहुत ही ऊंचे
औहदे पे है। इसी तरीके से अगर भगवान हमारे साथ हैं, वो तो सबके परम हितैषी हैं और परम शक्तिशाली हैं। जब हमें विश्वास रहता है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे तो हमारे अंदर से सारा भय निकल जाता है। जैसे देखिए विभीषण, विभीषण लंका में रह के भगवान की भक्ति कर रहा था, क्योंकि वो निर्भय था, उसे पता था कि भगवान श्री राम उसकी रक्षा करेंगे। इसी तरीके से प्रहलाद महाराज, उनके पिता है ना, उन पे कितना अत्याचार करते थे, पर फिर भी वो डरते नहीं थे, वो भय में बिल्कुल नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान जो है वो उनकी रक्षा करेंगे। फिर दूसरा है आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि हमारी कैसी होती है? जब हम श्रवणम करते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो जैसे हम सुनते हैं भगवान के बारे में, भगवान का कीर्तन करते हैं, तुम्हारी आत्मा की शुद्धि होती है। तो भगवान के पास सब कुछ है ना। कई लोग कहते हैं कि भगवान के पास तो सब है, तो हमें भगवान की सेवा क्यों करनी है, तो हमें क्यों भोग लगाना है, हमें कुछ भी भगवान को अर्पित क्यों करना है। तो हमने पहले भी बताया कि भगवान को किसी भी वस्तु की जो है दरकार नहीं है, उन्हें नहीं चाहिए, दरकार हमें है। क्यों? जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि हो सके। जैसे हमने उदाहरण के तौर पे लिया था कि जब गंगा जल हम क्या करते हैं, गंगा का जल अर्पित करते हैं, तो इसमें गंगा को तो कुछ नहीं मिलता, पर क्या होता है, हमारे आत्मा की शुद्धि हो जाती है। फिर क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो भक्त जो है वो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं ना। अगर हम दूसरों के बारे में नहीं जानना चाहेंगे तो हम उनके करीब नहीं आ पाएंगे। जैसे अगर हमारा कोई मित्र है तो हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसका जन्मदिन कब आता है ना, उसकी एनिवर्सरी क्या कब आती है, उसको खाने में क्या पसंद है, तो उससे क्या होता है, उससे संबंध जो है वो गहरे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो उनकी लीला सुनते हैं, उनकी स्तुति सुनते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं, जिससे क्या होता है, हमारे संबंध और ज्यादा गहरे होते हैं। फिर क्या है? आत्म संयम। तो आत्म संयम क्या है? यानी जो भी हमारे इंद्र विषय की चीजें हैं उसका परित्याग कर देना। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि आप कोई भी इंद्र जो तृप्ति की चीजें हैं उससे आसक्त नहीं होते, उसको परित्याग करते हैं, उसको कहते हैं आत्म संयम। उसके पहले एक छूट गया, दान। दान क्या होता है कि कोई आसक्ति ना रखना। हम क्या सोचते हैं कि सारी चीज भगवान की है तो भगवान की सेवा में ही लगनी चाहिए, तो सब कुछ भगवान पे न्यौछावर कर देना, इसी को कहते हैं दान, यहां तक कि अपनी आत्मा को भी। फिर है यज्ञ परायणता। तो कलयुग में बताया गया है कि पवित्र नाम का जो जप है वही सबसे बड़ा यज्ञ है। जैसा हमने देखा था, नाम संकीर्तन है ना। समस्त प्रकार के जप में भगवान क्या कहते हैं? मैं नाम जप हूं, भगवान ऐसा खुद कहते हैं। तो अगला क्या है? वेदाध्ययन। वेदाध्ययन यानी भगवान को जानना। वेद कहते हैं कि वेद के जो मूल, जो उसका मैसेज है वो है भगवान को जानना। फिर है तपस्या। तपस्या में हम आगे भी देखेंगे कि तपस्या 3 प्रकार की होती है, मन से, कर्मों से और वचन से। तो मन को भगवान में लगाना, कर्मों से यानी भगवान के लिए काम करना, और वचन यानी वाणी से भगवान का प्रचार करना। तो ये 3 तरह की तपस्या है। आगे अध्याय में हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर है सरलता। तो भक्त जो है वो अपने जीवन को बहुत ज्यादा सरल रखता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। क्यों? इससे बहुत ज्यादा समय बचता है। अगर हम सरल रहते हैं तो बहुत ज्यादा हमारा समय बचता है। सरल खाते हैं, सरल पहनते हैं, सरल रहते हैं, हमारी आदतें अगर सरल है तो हमारा बहुत ज्यादा समय बचता है। तो समय बचा के हमें क्या करना है? समय बचा के हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो जितना समय हमारा बचेगा उतनी ज्यादा हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है सभी जीवों को भगवान का अंश समझना। फिर सत्यता, यानी शास्त्रों के वचन को ज्यों का त्यों बोलना। तो सत्यता का अर्थ होता है कि जैसे शास्त्र बोलते हैं वैसा ही बोलना, अपनी तरफ से कोई भी जोड़ तोड़ नहीं करना। फिर क्या है? क्रोध विहीनता। क्रोध विहीनता मतलब होता है कि इंद्र तृप्ति के लिए क्रोध ना आना, है ना। कई लोगों को अगर इंद्र तृप्ति नहीं हो पाती तो उन्हें क्रोध आता है। तो क्रोध विहीनता मतलब इंद्र तृप्ति के लिए क्रोध ना आना। पर भगवान की सेवा के लिए क्रोध आ सकता है। जैसे हनुमान जी है ना, उन्होंने क्रोध में लंका जलाई, तो वो क्रोध सही है। फिर है त्याग। त्याग का मतलब होता है सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, जिसे हमने पढ़ा था युक्त वैराग्य। तो जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक चीजें हैं, उनको क्या करना है? उनको हमें भगवान की सेवा में लगा देना है। जैसे अभी हम जूम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मैं लैपटॉप पे हूँ, आप अपने मोबाइल पे हैं, तो ये जितनी चीजें हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना, उसको कहते हैं त्याग। फिर है शांति। तो शांति के लिए तो हमने शांति सूत्र पढ़ा था 5वें अध्याय में। तो भगवान क्या कहते हैं?
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम, है ना, तीन चीज बोलते हैं। परम भोक्ता हूँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वरम, सब लोगों का स्वामी हूँ, और सूर्यदम सर्वभूतानाम यानी परम हितैषी हूँ। तो अगर भगवान कहते हैं कि अगर हम इन तीन बातों को मानते हैं, क्या कि भगवान जो है वो परम भोक्ता है, यानी जितने यज्ञ जितनी तपस्या होती है उसके भोक्ता भगवान है, वो सारे लोग और सारे देवताओं के स्वामी हैं, और वो हमारे परम हितैषी हैं, तो क्या होता है, तुरंत हमें शांति की प्राप्ति होती है। फिर है छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है दूसरों में कमियां खोजना। तो भक्त जो है वो क्या करता है, वो खोजता है पर कमियां नहीं, अच्छे गुण, और अच्छे गुणों को खोज के वो उसे ग्रहण करता है। जैसे इसमें एक उदाहरण आता है कि एक भक्त था, वो नया नया भक्ति में आया था, तो उसे क्या होता था, सबके सामने उसे भगवान का नाम लेने में शर्म आती थी। तो वो एक दिन किसी पब्लिक प्लेस पे गया, तो वहां उसने देखा कि एक बोर्ड लगा है कि यहाँ पे ये करना मना है, कुछ लिखा हुआ था उस पे, पर उसने देखा कि लोग वही काम वहां पे कर रहे हैं। तो उसे लगा कि जब ये लोग यहाँ पे ये काम करते हुए नहीं शर्मा रहे, जबकि ये गलत है, तो मैं भगवान का नाम लेने में क्यों शर्माऊं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद वो भगवान का नाम लेता है बिना शर्म के। फिर आगे क्या है, समस्त जीवों का पर करुणा। तो समस्त जीवों पर करुणा मतलब वो समस्त जीवों पे दया करता है। दया का अर्थ क्या होता है, उसकी आत्मा पे दया करना, यानी उसको भक्ति में लाना। अगर आप किसी व्यक्ति को भगवान से जोड़ देते हैं तो उससे बड़ी दया आप उस पर नहीं कर सकते, है ना। अगर आप उसे खाना खिलाएंगे, कपड़े देंगे, तो कुछ समय तक ही उस पर दया होगी, पर उसके कपड़े दोबारा फटेंगे, उसे खाना दोबारा चाहिएगा। बट अगर आप किसी को भगवान से जोड़ देते हैं तो उससे बड़ी दया नहीं हो सकती। फिर लोभ विहीनता यानी लालच ना होना। भद्रता यानी सबसे अच्छे से व्यवहार करना। लज्जा, लज्जा का अर्थ होता है कि अपने आप को तिनके से भी तुच्छ समझना, है ना। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, अपने आप को तिनके से भी तुच्छ समझना, भगवान का तुच्छ सेवक, उसे कहते हैं लज्जा। फिर संकल्प, संकल्प यानी भक्ति में संकल्प बहुत ज्यादा आवश्यक है। भक्ति में नहीं, भौतिक चीजों में भी संकल्प चाहिए। तो हम देखते हैं अगर एग्जाम में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, तो संकल्प लेते हैं, क्या करते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना। किसी को अगर अपनी नौकरी में बहुत ज्यादा तरक्की करनी होती है तो संकल्प लेते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना। तो भौतिक चीजों के लिए जब हमें इतना संकल्प लेके इतना कठोर परिश्रम करना होता है, तो भक्ति में भी हमें संकल्प लेना होता है। जैसे कई लोग सवेरे नहीं उठ पाते, पर उन्हें दृढ़ संकल्प लेना होता है। तो जो भगवान यहाँ पे दैवी गुण बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि जिसके अंदर संकल्प शक्ति है वो दैवी गुण है। तो हमें दृढ़ संकल्प के साथ जो है भक्ति करनी चाहिए। फिर अगला क्या है, तेज। तेज यानी बुद्धि का तेज हो जाना, है ना। तो इसमें शास्त्र कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है वो चतुर हो जाता है, वो तेज होता है। किसी ना किसी तरीके से क्या करता है, वो समस्या का समाधान खोजता है। कौन सी समस्या, अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उसके रास्ते में जो भी समस्या आती है वो, तो वो बहुत चतुर हो जाता है, और उसकी भक्ति में कुछ भी अगर समस्या आती है तो कहीं ना कहीं से वो उसका रास्ता खोज निकालता है। तो हनुमान जी है ना, भगवान के बहुत बड़े भक्त, तो उनके लिए हम क्या कहते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर। चातुर यानी चतुर। तो हनुमान जी भी बहुत चतुर थे, और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते थे, तो उसे कहते हैं तेज। फिर है क्षमा। क्षमा यानी जो भक्त है वो हमेशा क्षमा करता है। हमने इसका उदाहरण भी देखा था, अम्बरीश महाराज किस तरीके से दुर्वासा मुनि ने अपनी जटा से एक राक्षस उन्हें मारने के लिए पैदा किया, फिर उस राक्षस को सुदर्शन ने मारा, पर अंत में जब दुर्वासा मुनि उनसे क्षमा मांगते हैं तो वो ऐसे करते हैं जैसे आप क्यों मेरे पैरों पे पड़े हैं, आइए हम भोजन करें। तो भक्त जो है वो तुरंत क्षमा कर देते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते बिल्कुल भी। फिर क्या है, धैर्य। धैर्य बहुत ही ज्यादा आवश्यक है दैवी गुण के लिए। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग भगवान का नाम जपते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो बोलते हैं अरे मैंने 1 महीने से भगवान का नाम लिया, पर मुझे इसमें रुचि नहीं आ रही, रस नहीं आ रहा। कई लोग कहते हैं मुझे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मुझे क्यों आनंद नहीं आ रहा। तो हमें धैर्य रखना है, क्यों, क्योंकि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो भगवान के नाम में नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। कैसे, क्योंकि हमारी आत्मा पे कितनी मोटी परत पड़ी है काम की, वो हमें नहीं पता है ना। जन्म जन्मांतर तक हमने सिर्फ भोगा है ना, उसकी परत जो है उसको ढीली होने में समय लगता है।
तो हम बीमार हैं, है ना। हमें क्या बीमारी है? हमें भौतिकतावाद की बीमारी है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमें स्वाद नहीं आता। तो जैसे जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है, तब डॉक्टर क्या कहता है कि दवाई एक दिन लेके छोड़ देना, नहीं। वो कहता है कि 5 दिन का कोर्स है, 5 दिन का कोर्स आपको करना है। तो हम दवाई लेते लेते ठीक होते हैं, पर हम दवाई लेना नहीं छोड़ते, तो हमें धैर्य रखना होगा। जैसे किसी को पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, तो उसका उपाय क्या है? उसे गन्ने का जूस दिया जाता है, पर उसे बिल्कुल भी उसका स्वाद नहीं आता, पर फिर भी वो जूस पीता है, क्योंकि उसका वही उपाय है। तो हम कितने ज्यादा गंभीर हैं अपनी भक्ति के प्रति, कितने ज्यादा निष्ठावान है, उसके हिसाब से हमारी भक्ति आगे बढ़ती है। तो हमें धैर्य रखना होता है। फिर है पवित्रता। तो शरीर की पवित्रता तो हम सब समझते हैं, पर हमें आत्मा की पवित्रता भी देखनी चाहिए। चेतो दर्पणम मार्जनम, यानी अपने चित्त को भी हमें मांजना चाहिए। और उसको कैसे मांज सकते हैं? भगवान का नाम लेके। फिर है ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो भक्त जो होता है वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, और ना ही वो कोई काम करता है कि जिससे उसे तारीफें मिले, उसे सम्मान मिले। वो किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई काम नहीं करता, वो भगवान की सेवा करता है। तो इस तरीके से जो छंद 16 से 1 से 3 तक, यानी 1 से 3 श्लोक में उल्लिखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। तो यहाँ पे भगवान ने 26 गुण बताए। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यवसायिक की विभिन्न स्थितियों में के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो हमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसका अभ्यास सबको करना चाहिए, चाहे वो वर्णाश्रम धर्म में किसी भी उस वर्ण का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र। अभी किसी की स्थिति कितनी भी दयनीय हो सकती है, हम किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं, पर अपने आप को क्या करना है? अपने ऊपर, अपने आप के अंदर हमें ये गुण लाने हैं और हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। फिर अगर क्या कहते हैं भगवान, अभी तो उन्होंने 26 गुण हमें बताए दैवी, अब भगवान हमें थोड़े असुरी गुण भी बताएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पृथा पुत्र, दंभ दर्प अभिमान, क्रोध कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? संपदम आसुरीम, यानी उनकी संपदा क्या है आसुर लोगों की? तो पहले भगवान कहते हैं दंभ। दंभ का अर्थ क्या होता है? दंभ का अर्थ होता है अहंकार। किस चीज पे अहंकार? जो उनके पास है ही नहीं, उस चीज का अहंकार। जैसे रावण है ना, हिरण्यकशिपु, उनको क्या अहंकार था? कि वो भगवान है, जबकि वो भगवान थे ही नहीं। तो दंभ का अर्थ होता है उस चीज पे अहंकार जो वो है ही नहीं। ठीक है। फिर आता है दर्प। दर्प का अर्थ होता है गर्व होना। ये किस चीज पे होता है? जो उनके पास है, यानी जो है उसके कारण जो घमंड होता है उसे कहते हैं दर्प। तो किस चीज से हो सकता है ये? हमें अपनी भौतिक संपदा पे, है ना, ऐश्वर्य पे, जन्म पे, अपने पद पे हो सकता है अभिमान हो। जैसे इंद्र है ना, इंद्र को अपने पद पे अभिमान था कि वो स्वर्ग का राजा है। तो अगर किसी को अपनी, अपने सुंदरता पे, अपने ऐश्वर्य पे, है ना, अपने अपने पैसे पे, अपने पद पे, इस पे अगर अहंकार है, घमंड है, तो उसे कहते हैं दर्प। फिर है अभिमान। अभिमान का अर्थ होता है क्या? प्रशंसा की अपेक्षा, हमेशा उसे प्रशंसा चाहिए, हर जगह उसे प्रशंसा ही चाहिए कि कोई मेरा मान करे, मुझे मान मिलना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है ना। क्यों? क्योंकि जहां वो जाता है जरूरी नहीं है कि उसका वहां पे मान हो, उसकी प्रशंसा हो। पर जब ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और अपने जो है असुरी स्वभाव दिखाने लगता है। जैसे हमने देखा प्रजापति दक्ष, उनको हर जगह सम्मान चाहिए था। तो जब उनकी शिवजी से भेंट हुई तो उनसे भी सम्मान चाहिए था, पर हमने देखा कि उनकी क्या गति हुई। तो आसुरी लोग जो है वो हमेशा सम्मान चाहते हैं। फिर है क्रोध। तो आसुरी लोग क्या करते हैं? छोटी मोटी चीजों पे क्रोध करने लगते हैं, है ना। क्रोध से बहुत ज्यादा सम्मोहित रहते हैं, और हमें पता है, हमने पढ़ा था कि जो क्रोध से सम्मोहित होता है उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो पतन उसका हो जाता है। फिर है कठोरता। कठोरता यानी सबको बहुत ज्यादा कटु वचन बोलते हैं ना आसुरी लोग, किसी से भी ठीक से बात नहीं करते हैं। उनकी भाषा जो होती है उसमें फुल स्टॉप की जगह गालियां होती है ना। जैसे हमने देखा शिशुपाल, शिशुपाल ने भगवान को अनेक कटु वचन बोले, भगवान ने रोका भी पर वो नहीं माना।
तो बाद में हमने देखा कि किस तरीके से सुदर्शन ने उसका गला काट दिया। और फिर अज्ञान, अज्ञान यानी असुरों को शास्त्र पता होता है पर वो क्या करते हैं, वो शास्त्र को पढ़ते हैं उनका खंडन करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए नहीं। ठीक है, तो असुर के यहाँ पे भगवान ने हमें गुण, 6 जो है वो गुण बताए। अवगुण कहेंगे हम इसे, आसुरी गुण, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, देवी संपदि विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मां सुचा संपदम देवीम अभिजातोसि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान ने बताया कि अगर भगवत धाम जाना है, सेवा अच्छे से करनी है, तो उसके लिए दैवी गुण होने चाहिए, तभी हम प्रकृति के 3 गुणों से छूट सकते हैं। और आसुरी गुण से क्या होता है, हम और ज्यादा फंसते जाते हैं। तो हमें अपने भी एनालिसिस करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से गुण ज्यादा है और कौन से गुण कम है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं कि तुम जो है वो दैवी गुणों के साथ जन्मे हो। तो भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों कहते हैं, ये प्रश्न आपके लिए है, आप अपना हैंड रेस करके हमें बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं थोड़ी सी इस पे, या आप चैट पे भी लिख सकते हैं कि भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम जन्म से ही जो है दैवी गुण से युक्त हो। क्योंकि अभी तो हमने कहा कि हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं, दैवी और आसुरी। तो फिर भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जन्म से दैवी गुण है। आप अपनी इस पे राय दे सकते हैं, है ना, कि आपको क्या लगता है कि भगवान ने ऐसा क्यों कहा होगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही भगवान ने कहा कि हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं, दैवी और आसुरी। अभी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम दैवी गुणों के साथ ही जन्मे हो। तो इसमें आप अपनी राय बताइए, हैंड रेस कर सकते हैं, इसमें सही गलत कुछ नहीं है, आप अपनी राय रख सकते हैं। रिद्धि माता जी कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन इंद्रपुत्र थे और वो भगवान के भक्त भी थे। ठीक है माता जी, इंद्र पुत्र थे, पर इंद्र का तो हमने देखा ना कितनी बार इंद्र को अहंकार हो जाता है। ठीक है, तो भक्त थे। हाँ, ये बात आपकी सही है। आदित्य प्रभु जी कहना चाहते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। क्योंकि क्योंकि प्रभु जी जो ये 26 गुण बताए गए हैं, इनमें से अर्जुन में जैसे आत्मशुद्धि थी, दान दान का था, तपस्या का था, सरलता थी, अहिंसा थी, त्याग थी और शांति थी। मतलब ये 26 गुणों में से काफी ज्यादा गुण उनमें थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। जी जी जी, ठीक है प्रभु जी, ठीक है। साहिल प्रभु जी पे कह रहे हैं कि उनके अंदर ये 26 गुण थे। ठीक है, तो हम इस पे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम इन गुणों के साथ जन्मे हो। तो भगवान को कैसे पता है, क्योंकि अध्याय 4 में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा था। जब अर्जुन ने कहा था कि हे कृष्ण, आपने यह गीता का ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को कैसे दिया, हम और आप तो समकालीन हैं, आप तो मेरी उम्र के हैं। तो भगवान ने क्या कहा था कि हमारा अनेक अनेक बार जन्म हो चुका है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं, मुझे सब याद है। तो जब भगवान अपनी लीला करने आते हैं तो वो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। तो अर्जुन जो है वो भगवान का नित्य सखा है, नित्य पार्षद है। तो अर्जुन पहले से ही दैवी गुणों से युक्त है, क्योंकि वो भगवान का पार्षद है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। इसीलिए उन्हें पता है भगवान को कि वो हमेशा दैवी गुणों से ही युक्त है, क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान का नित्य सखा है। अब भगवान यहाँ पे हमें बताएंगे कि दैवी गुण तो हमने इतने सारे बताए, पर अब मैं तुम्हें आसुरी गुणों के बारे में बताऊंगा। भगवान यहाँ पे अब और ज्यादा आसुरी गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, तो हमें ध्यान से सुनना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अंदर भी ऐसे गुण हो, अगर हैं तो हमें उन्हें सुधारना है। तो भगवान क्या कहते हैं, दो भूत सर्व लोकेस्मिन् देव आसुर एव च देव विस्तरुष प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो आसुर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा अज्ञान में ही रहते हैं। क्या सही है क्या गलत है कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं।
और जिससे वो खुश हो जाए उनके लिए वही सही है, और जो उनके लिए सही है वह सबके लिए सही है, उन्हें ऐसा लगता है। भगवान कहते हैं उनके अंदर पवित्रता नहीं होती। हो सकता है बाहर से वो बहुत ज्यादा साफ सुथरे लगे, पर उनकी जो मन और उनकी जो आत्मा होती है वो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं होती, और उनका आचरण भी उचित नहीं होता, यानी उनका व्यवहार ठीक नहीं होता। और अगर किसी के साथ वो अच्छा व्यवहार करते भी हैं तो अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं, जिससे उनका काम निकल जाए। और ना वो सत्य बोलते हैं, उनके अंदर सत्य भी नहीं पाया जाता। वो वही बोलते हैं जिससे उनको लाभ होता है। तो ये भगवान आसुरी गुण के बारे में बता रहे हैं। असत्यम प्रतिष्ठम थे जगत आहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वह कहते हैं यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो हम देखते हैं आजकल जो नास्तिक लोग होते हैं ना, तो जैसा भगवान ने कहा एकदम हूबहू वो ऐसा ही कहते हैं। वो कहते हैं कि इस जगत का कोई भी आधार नहीं है ना, ये तो मिथ्या है, बुलबुला है। तो वो क्या कहते हैं, खुल के जियो, है ना, कोई नहीं देख रहा है, और इंद्र तृप्ति जम के इंद्र तृप्ति करो, वो ऐसा कहते हैं, मजे से रहो। तो काम इच्छा तृप्ति जो है यानी भोग के लिए ही बनी है, वो ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं, और वो सोचते हैं कि शरीर को तो एक दिन नष्ट हो जाना है, तो खुल के भोग करो। तो यहाँ पे जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही बिल्कुल असुरी लोग कहते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो जो आसुरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपना नुकसान तो करते ही हैं, साथ में दूसरों का भी विनाश कर देते हैं, है ना, समाज का भी विनाश कर देते हैं। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबकर आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो क्या होता है, भगवान कह रहे हैं कि वो अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, तो सुधरने का बिल्कुल भी वो प्रयास नहीं करते। जैसे कि व्रत लिए हों कि उन्हें गलत काम करना है, और किस लिए, क्षण भंगुर सुख के लिए, थोड़े समय के सुख के लिए। पर जो बुद्धिमान होता है वो क्या करता है, वो इंद्र तृप्तियों के लिए बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता, वो बिल्कुल शाश्वत सुख खोजता है। तो इंद्र तृप्ति के लिए क्या करते हैं लोग, उसके लिए धन संचित करते हैं, धन संचित करने के लिए गलत गलत काम करते हैं। फिर क्या होता है, फिर उन्हें बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है। और क्या करते हैं, जब शरीर त्यागने का समय आता है तो सब छोड़ जाने के चक्कर में इतना उन्हें कष्ट होता है, इतना डर लगता है कि फिर अगला जन्म जो है वो भी उनका बिगड़ जाता है। बहुत ज्यादा दुख में वो रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। तो वो कहते हैं कि जो मानव हम हुए हैं वो किस लिए हुए हैं, इंद्र भोग करने के लिए। अपने जीवन को बहुत ज्यादा आरामदायक बना लो, है ना, बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करो। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो यहाँ पे एक कथा आती है कि जब द्वापर खत्म हुआ तो द्वापर के बाद क्या आना था, कलयुग आना था। तो उस टाइम पृथ्वी के राजा कौन थे, परीक्षित महाराज, है ना। परीक्षित महाराज जो है वो अभिमन्यु के पुत्र थे और अर्जुन के पोते थे। तो वो राज ऋषि थे, राज ऋषि यानी राजा भी और ऋषि भी, भगवान के बहुत बड़े भक्त भी थे। तो जब कलयुग आने वाला था तब क्या हुआ, तब जो है परीक्षित महाराज का उनसे युद्ध हुआ, है ना। जब उन्होंने देखा कि कलयुग आ रहा है तो उन्होंने पहचान लिया उसे और उसे युद्ध किया। तो जब उन्होंने कलयुग से कहा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो कलयुग ने कहा कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग अब जा चुका है, अब मेरे आने का समय है। पर परीक्षित महाराज ने कलयुग को युद्ध में हरा भी दिया। पर कलयुग ने क्या किया, कलयुग ने कहा कि मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, और जो आप राजा हैं, जो आपकी शरण में आता है आप उसकी रक्षा करते हैं। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें शरणागति दे सकता हूँ, पर तुम्हें शरणागति कहाँ चाहिए। तो कलयुग कहता है कि आपके राज्य में तो कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे मैं रह सकूं, क्योंकि हर जगह धर्म ही धर्म है। तो कलयुग कहता है ठीक है, मुझे 4 जगह दीजिए आपकी शरणागति के लिए। तो कलयुग कौन सी 4 जगह मांगता है, पहली जगह वो मांगता है जहाँ पे अवैध संबंध है। आप चित्र में देख सकते हैं, इलिसिट रिलेशनशिप।
तो जहां पे अवैध संबंध होते हैं वहां पे मैं रहूंगा। दूसरा, जहां जुआ खेला जाता है, गैम्बलिंग, मैं वहां रहूंगा। तीसरा, जहां मांस भक्षण होता है मैं वहां रहूंगा। और चौथा, जहां नशा किया जाता है मैं वहां रहूंगा। और ये श्रीमद् भागवतम में आता है ना, भगवत महापुराण में ये आता है। तो अब कलयुग बहुत ज्यादा समझदार था, है ना, उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसी 4 जगह चुनी जहां पे कि जो हमारा धर्म है उसके 4 मुख्य स्तंभ जो हैं उसको घेर लिया जाए। कैसे? तो हमारे जो धर्म के 4 मुख्य स्तंभ क्या है? सबसे पहला है जो पवित्रता, है ना। तो उसने कहा कि मैं वहां रहूंगा जहां की अवैध संबंध होते हैं। तो अवैध संबंध जहां होते हैं तो उसने क्या किया? पवित्रता के स्तंभ को तोड़ दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ? दूसरा स्तंभ है सत्यता। तो कलयुग ने कहा कि मैं जहां जुआ खेला जाता है वहां रहूंगा। तो जहां जुआ होता है वहां सत्यता नहीं होती, तो उसने सत्यता के स्तंभ को भी घेर लिया। फिर क्या है? तीसरा जो स्तंभ होता है वो होता है दया। तो कलयुग क्या कहता है कि जहां मांस भक्षण होता है मैं वहां रहूंगा। तो जो मांस खाते हैं, जो मांस भक्षण करते हैं, है ना, वहां पे दया नहीं रहती। तो उसने दया के स्तंभ को भी घेर लिया। और चौथा स्तंभ क्या होता है? सत्यता। तो जहां पे नशा होता है वहां सत्यता नहीं होती। तो कलयुग ने उस स्तंभ को भी घेर लिया। तो इस तरीके से जो धर्म के 4 स्तंभ है, पवित्रता, सत्यता, दया और तपस्या, इन चारों स्तंभों को कलयुग ने घेर लिया। तो इसमें कलयुग को लगा कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन भागवतम में जब जो है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि कलयुग में ऐसा हो रहा है कि कलयुग ने चारों स्तंभ को घेर लिया, तो मनुष्य के लिए भगवत धाम को जाना कैसे संभव होगा? तो सुखदेव महाराज ने बताया कि ठीक है, भले ही कलयुग ने चारों स्तंभों को घेर लिया है, पर फिर भी भगवान ने अपने धाम में पहुंचने की विधि बहुत ज्यादा सरल कर दी है। इसीलिए कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम जप करके हम भगवान को पा सकते हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम इफ केवलम कलो नास्तवे 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 गति अन्यथा। यानी कलयुग में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, वो भी चाहते हैं कि वो कलयुग में उनका जन्म हो, जिससे वो भगवत नाम को आसानी से प्राप्त कर सके। तो भले ही कलयुग में हमने देखा है कि किस तरीके से धर्म के चारों स्तंभ को कलयुग ने घेर लिया, पर भगवान ने अपने भगवत धाम जाने का जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा सुगम और बहुत ज्यादा आसान भी बना दिया है। और इसका जीवंत उदाहरण हम देखते हैं, है ना, प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने सबसे पहले कहाँ जाने का निर्णय लिया? न्यूयॉर्क, है ना। उस टाइम यहाँ पे तो कुछ नहीं था, पर न्यूयॉर्क में चारों काम धड़ल्ले से हो रहे थे, है ना। आज तो हमारे भारतवर्ष में भी होते हैं, पर उस टाइम पे धड़ल्ले से ये काम हो रहे थे। पर प्रभुपाद जी ने ये सिद्ध किया वहां जाके कि चारों से ऊपर उठ के किस तरीके से उन्होंने वहां के लोगों को भक्त बनाया, और हिप्पियों को भक्त बनाया। जो हिप्पी थे, है ना, ऐसा नहीं है कि वो जहाँ गए जो लोग बहुत ही साधारण जिंदगी जी रहे थे, नहीं। हिप्पी थे, सारे काम करते थे, पर अपने कीर्तन, अपने भजन से, भगवान के नाम से उन्होंने हिप्पियों को भक्त बना दिया। तो शास्त्र में भी ऐसा लिखा है, प्रभुपाद जी ने उसका उदाहरण भी दे दिया है। तो जब ऐसे लोग सुधर सकते हैं तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हम क्यों नहीं भगवत नाम को अपनी जिंदगी में उतारते? आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त रहते हैं। तो यहाँ पे बताया भगवान ने कि असुरी व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से सोचते हैं, कैसे धन डबल कर लूं, है ना, कैसे अपने बिजनेस को बढ़ा लूं। हमेशा योजना बनाते हैं पर कभी भी संतुष्ट नहीं होते। और शत्रुओं के लिए क्या बोलते हैं कि मैं उसे मार दूंगा, क्योंकि मैंने उसे मार दिया, अब मैं पूरे विश्व पे राज करूंगा। जैसे कंस, है ना, कंस को क्या लगा कि मैं भगवान को भी मार दूंगा। बाकी सबको तो उसने मार दिया था, तो वो उसको लगा कि मैं भगवान को भी मार सकता हूँ। इसीलिए क्या कहते हैं कि असुर लोग को लगता है कि मैं ही सिद्ध हूं, है ना, मैं ही शक्तिमान हूं, मैं ही सुखी हूं। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। जैसा हमने देखा हिरण्यकशिपु, है ना, उसने भी कितनी शक्ति अर्जित की, पर लास्ट में भगवान ने उसे मार दिया। तो रावण
उसके पास भी सब शक्तियां थी, है ना। कितने योद्धा थे उसके पास, जैसे उसका पुत्र है ना भाई मेघनाथ, कितने लोग थे, पर सब के सब मारे गए, कोई भी रिश्तेदार उसे नहीं बचा पाया। इसलिए अच्छे काम करते हैं वो इसके लिए भौतिक लाभ नहीं लेते, ठीक है। तो भगवान आगे बताते हैं कि असुर लोगों को बहुत ज्यादा चिंता भी सताने लगती है। अनेक चित्ता विभ्रांता मोह जाला समावृता प्रसक्त काम भोगेशु पतंती नरकेषु चौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। तो इतने ज्यादा वो चिंता से ग्रसित हो जाते हैं और उन्हें क्या लगता है कि मैं बहुत सारा धन कमा लूं, मेरी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। पर जितना ज्यादा वो कमाता है, जितना ज्यादा भौतिकता में घुसता है, उतनी ज्यादा उसे चिंता होती जाती है। और लास्ट में उसे क्या लगता है कि मैं मर रहा हूं, मेरा सब कुछ पीछे छूट जाएगा। जैसे मधुमक्खी है ना, पूरी जिंदगी शहद इकट्ठा करती है, पर आखिरी में क्या होता है, भालू आता है और उसके छत को तोड़ देता है। फिर भगवान क्या कहते हैं, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः माम आत्म पर देहेशु प्रद्विषंतो अभिसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो जो आसुरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी भी शक्ति अगर मिल जाए, थोड़ी सी भी पावर मिल जाए, तो वो अपना वास्तविक आसुरी स्वरूप दिखाने लगते हैं ना। तो अगर हमें किसी के स्वभाव को जानना है, किसी के नेचर को जानना है, तो हम उन्हें थोड़ी सी पावर देके देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरीके से व्यवहार कर रहा है। तो असुर क्या करते हैं, असुर को शक्ति मिलते ही वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। और उसके पहले क्या करते हैं, उसके पहले वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, है ना, सबसे अच्छे से बात करते हैं, पर जैसे ही उन्हें थोड़ी सी शक्ति मिल जाती है तो बहुत ज्यादा उपद्रव मचाने लगते हैं। और क्या आता है, अपने बल का उन्हें बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है। इतना ही नहीं, वो भगवान से ईर्ष्या तक करने लगते हैं, उनकी निंदा तक करने लगते हैं। और ऐसा जब वो करते हैं तो बहुत ज्यादा पतित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं। जैसा चित्र में हम देख सकते हैं ना, शिशुपाल पहले भगवान से ईर्ष्या करता था, फिर भगवान की निंदा भी करने लगा, तो अंत में क्या हुआ, अंत में सुदर्शन चक्र ने उसकी गर्दन को काट दिया। तो भगवान ने एक तरीके से उस पर कृपा ही करी, है ना। कोई बता सकता है कि भगवान ने उस पर कृपा किस तरीके से करी। शिशुपाल की गर्दन भगवान ने सुदर्शन चक्र से काट दी, पर उस पर एक तरीके से भगवान ने कृपा करी। तो आप अपने विचार बताइए इसमें, ऐसा क्यों हुआ। विकास प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी अनम्यूट करिए, हरे कृष्णा। टाइम लगता है मेरे को। हाँ जी जी, नमस्कार प्रभु जी। देखिए, सबसे बड़ी बात आपने बोला कि शिशुपाल पे कृपा कैसे हुई। वो सबसे बड़ी कृपा तो होगी, वो भगवान के हाथों मारा गया। भगवान की सबसे बड़ी कृपा ये है कि भगवान के हाथों ही मारा गया, तो वो सबसे बड़ी कृपा है, किसी अन्य के द्वारा नहीं मारा गया। भगवान के द्वारा मारा गया तो इसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। और दूसरा ये कि उसको दूसरी मतलब उसको अगर वो किसी और अन्य के द्वारा मारा जाता तो उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। वो मतलब अपशब्द बोलता था उनको, नेगेटिव वे में मतलब उनको करता था। भले वो ध्यान तो करता ही था उनका, लेकिन नेगेटिव वे में करता था। जी तो जी भगवान ने इसलिए उसकी मुक्ति करी, तो वो सबसे बड़ा उसको फायदा हुआ। अगर जी कोई और अन्य उसको मारता तो उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो शरीर से तो मुक्त हो गया वो, जी जी मुक्ति मिलना बहुत बड़ी बात है। चाहे हम भक्ति किसी, देखो उसको उसने नेगेटिव में मुक्ति करी तो भी तरह से को भगवान को याद करता था, उनको अपशब्द बोलता था, उनको उसने बहुत दुर्वचन कहे भगवान को, जी प्रभु जी, उसको मार दिया। ठीक सैनिकों ने बोला इसको मारो, जी स्वयं जी उसको मार दिया, तो उसकी मुक्ति हो गई उससे। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। जिग्ना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा भी मैं भी ये अभी जो प्रभु जी ने जवाब दिया वही कहने वाली थी कि सबसे बड़ी बात यह है कि इनको मुक्ति मिल गई शिशुपाल को, कि वो प्रभु के हाथों मारा गया और उनके सारे पाप इस जन्म के पिछले जन्म के सारे धुल गए जैसे। जी 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 माता जी, धन्यवाद। तो चैट में भी दीपक प्रभु जी कह रहे हैं कि वो भगवत धाम गए। मंजू माता जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से मारा गया, इसलिए वो मुक्ति, उनका फायदा हुआ। उदय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी।
हरे ये कहना चाह रहा था कि वो प्रभु के हाथों मारा गया तो सीधे उसको मोक्ष मिल गया, जिंदगी और पाप किया फिर भी जी 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 उसको फायदा ही हुआ। जी प्रभु जी जी। तो आप सब ये एक पॉइंट बोल रहे हैं। तो रविंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, मैंने आचार्यों से सुना हुआ है कि भगवान का नाम चाहे कोई किसी भी स्थिति में ले, कंस था डर से ले रहा था, वो शिशुपाल एक क्रोध से ले रहा था, डर से हो, क्रोध से हो, भय से हो या किसी लोभ से हो, उसको परमी गति मिलती है प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी 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 जी। ठीक है प्रभु जी, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जो आपने कहा। हम एक और सुन लेते हैं। गौरांग प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गौरांग सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, एक तो ये है कि जो भगवान का नाम लेते हैं, जिसने जैसे प्रभु जी पहले बताए हैं अभी कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण ले तो वो लेते लेते क्या होता है, उनको मुक्ति मिल जाता है। दूसरा ये है क्योंकि वो भगवान के हाथों द्वारा बद्ध किया गया था तो इसलिए उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। तीसरा बात ये था कि जो दंत शिशुपाल जी थे, उनका पहले जन्म जो थे जय विजय के नाम के जो द्वारी थे, भगवान के वहाँ पे द्वारपाल थे, तो किसी कारणवश उसको श्रापित किया गया था किसी मुनि के द्वारा। तो पहले जन्म में वो हिरण्यकशिपु एंड हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिए, फिर दंतवक्र और शिशुपाल के रूप में जन्म लिए, और तीसरा रावण एंड कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए। तो ये जो थे इनको उद्धार करने के लिए भगवान फिर आए। तो मैंने ये भी सुना था कहीं पे, तो मेरे ख्याल जी से जी 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 जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अभी मधु माता जी, सीमा माता जी, हम आगे चर्चा करते रहेंगे आपके अगले प्रश्न में। तो आप सबने कहा कि भगवान के हाथों उसकी मृत्यु हुई। तो हाँ, भगवान के हाथों जिसकी मृत्यु होती है उसका तो उद्धार होता ही है। और जैसा रविंद्र प्रभु जी ने कहा कि कोई किसी भी अवस्था में भगवान का नाम ले तो उसका उद्धार होता है। प्रभु जी ठीक है, पर जो प्रेम से भगवान का नाम लेता है भक्त, वो भगवान के नाम जाता है। और जो भगवान को ईर्ष्यावश याद करता है, जैसे रावण का आपने उदाहरण दिया है ना, तो वो मृत्यु है ना, भगवान उसको मृत्यु के रूप में आते हैं। तो वो भगवत धाम नहीं जाता। हो सकता है कि वो स्वर्ग चला जाए, उसका उद्धार हो जाए, पर जरूरी नहीं है कि वो भगवान के धाम जाए। तो यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि भगवान ने कैसे कृपा करी उस पर, क्योंकि उसके पाप भगवान ने वहीं पे रोक दिए है ना। न जाने वो कितने और ज्यादा पाप करता जाता और किस गति को प्राप्त होता है ना, हमें खुद ही नहीं पता। जैसे कोई माँ है, अगर उसका बच्चा कोई गलत कार्य करता है तो माँ उसे रोक देती है। क्यों? क्योंकि अगर वो और गलत करेगा तो उसके साथ और ज्यादा बुरा होता जाएगा। तो इस तरीके से भगवान ने उस पर कृपा ही करी, जिससे कि वो और ज्यादा पाप ना कर बैठे। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो देवी गुण हमें भगवत धाम लेके जाते हैं, तो आसुरी गुण हमें कहाँ लेके जाते हैं? नरक में लेके जाते हैं, भव सागर में डालते हैं भगवान। भव सागर यानी हम वापस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक हमारी सफाई नहीं हो जाती है ना, हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाता, तब तक भगवान हमें धोते रहते हैं। ऐसे हम समझ सकते हैं। जैसे गंदे कपड़े होते हैं, जब तक साफ नहीं होते हम क्या करते हैं? उन्हें धोते रहते हैं, उन्हें पीटते रहते हैं ना, उन्हें भिगोते रहते हैं। तो इसी तरीके से भगवान हमें भव सागर में डालते रहते हैं, है ना, जिससे हमें पीटते भी रहते हैं, हमें भिगोते भी रहते हैं, कि जब तक हम साफ नहीं हो जाए तब तक हमें भगवान जो है भव सागर में डालते रहते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम जब साफ हो जाएंगे, जब हमारे दैवी गुण आएगी, तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं ना। तो वहां जाने की पात्रता यही है कि हमारे अंदर दैवी गुण होने चाहिए। जैसे अभी आप लेवल 1 का कोर्स कर रहे हैं, तो लेवल 2 में जाने की पात्रता क्या है? आपको लेवल 1 का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बिना आप नहीं जा सकते। तो भगवत धाम में जाने की पात्रता है दैवी गुण। तो अगर हम दैवी गुण अपने अंदर नहीं ला पाएंगे तो भगवत धाम हम जाएंगे कैसे? हमें प्रवेश ही नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ठीक है, तुम भव सागर में मैं तुम्हें धोता रहता हूँ, जिससे कि एक ना एक दिन तुम मेरी भक्ति शुरू करोगे और फिर तुम्हारे अंदर दैवी गुण आएंगे। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं? जब तक आसुरी गुण रहते हैं तो भगवान को प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा? तो क्या वो भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे? नहीं। उसका एक रास्ता है जिसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, जिसे हम कहते हैं अज्ञात सुकृति, है ना।
अनजाने में भगवान से उन्हें जोड़ना, जैसा हमने पहले भी कुछ कुछ प्रश्नों के उत्तर में चर्चा करी थी। जैसे हम भूले भटके अगर चलते फिरते जॉगिंग करते भगवान के मंदिर का परिक्रमा कर लें, तो वो क्या है, अज्ञात सुकृति, हमने भूले भटके भगवान की परिक्रमा कर ली। इसी तरीके से अगर हमने भूले भटके किसी की सेवा कर दी, भूले भटके किसी के कान में भगवान के जो है नाम चले गए, है ना, या किसी को आपने बिना बताए भगवान का प्रसाद खिला दिया, अगर आप उसे कहेंगे ना कि भगवान का प्रसाद है, तो वो नहीं खाएगा, वो उसे फेंक देगा, क्योंकि भगवान से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं ना। पर अगर आप उसे ऐसे ही खिलाएंगे तो वो जरूर खा लेगा उस चीज को। अगर आप किसी को कहेंगे कि भगवान के लिए भोग लगाने के लिए फल लेके आओ, तो वो बिल्कुल नहीं लाएगा। पर अगर आप उसे कहेंगे ठीक है जाके सेब लेके आओ, तो वो ले आएगा। फिर आप उसे भगवान की सेवा में लगा रहे हैं अज्ञात सुकृति से, तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, पर धीरे धीरे हो सकता है कि उसका उद्धार हो जाए। जैसे प्रभुपाद जी ना, जब वो गए अमेरिका, तो हिप्पी जो थे उन्होंने तो जो 4 नियम है उसकी धज्जियां उड़ा रखी थी, है ना। पर प्रभुपाद जी क्या करते थे, कीर्तन करते थे, तो धीरे धीरे उनके कानों में भगवान का नाम गया अज्ञात सुकृति से, और फिर धीरे धीरे वो भक्त बन गए। तो जब आप प्रभुपाद जी की किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने छोटे से, है ना, स्टोर फ्रंट लेके उसमें जब कीर्तन करते थे शाम को, तो कई लोग आके इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि वहां पे बहुत ही अच्छा प्रसाद रहता था, तो लोग खाने के हिसाब से आते थे। पर धीरे धीरे जब प्रभुपाद जी के कीर्तन के शब्द उनके अंदर घुसे, तो वही लोग आगे चल के इतने ज्यादा शुद्ध भक्त बन गए, है ना। तो इसे कहते हैं अज्ञात स्मृति। तो भगवान यहाँ पे अब क्या बताते हैं, त्रिविधम नरके सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन सा नरक, जो नरक हमारे अंदर है ना। एक नरक जो हम सब जानते हैं, जहाँ पे हमें यातनाएं झेलनी पड़ती है। एक नरक जो हमारे अंदर होता है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो नरक है इसके 3 द्वार हैं, यानी ऐसे 3 द्वार जिससे हमारी आत्मा का पतन होता है। क्या, काम यानी इच्छा, आसक्ति, क्रोध और लोभ, इन तीनों को हमें त्यागना होगा। ठीक है। फिर भगवान क्या कहते हैं, एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचार्यत आत्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो अगर हम इन 3 द्वारों से, यानी काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों से अपनी आत्मा को बचा लेते हैं, तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर दिव्य गुण बढ़ने लगते हैं और हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारत ना सा सिद्धिम आपनोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और जो मन माने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे एक और लक्षण भगवान ने दिया असुरों का, कि वो शास्त्रों की भी निंदा करते हैं ना। ये भगवान की निंदा के समान ही है। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो है वो भगवान के शब्द ही हैं। उन्हें पता होता है शास्त्रों के बारे में, उन्हें वेदों के बारे में पता होता है, पर वो उसका पालन नहीं करते। वो उल्टा उसे खंडन करने के लिए जो है उसका अध्ययन करते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान हमें बोल रहे हैं कि देवी प्रकृति वाले जो लोग होते हैं वो शास्त्रों का पालन करते हैं। हम अपनी मर्जी से जब करेंगे तो क्या होता है, मर्जी से किया हुआ काम ठीक नहीं है, हमें शास्त्रों के हिसाब से करना चाहिए। अगर हम अपनी मर्जी से ही करेंगे तो भगवान ने फिर शास्त्रों को बोला ही क्यों, है ना। अपनी बुद्धि से क्या होता है, हम सही गलत दोनों कर सकते हैं, पर शास्त्र हमेशा सही होते हैं। जैसे आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है, अगर आपको उसकी सेवा करनी है तो 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी बुद्धि से उसकी सेवा करें, या आप उनसे पूछें कि आपको क्या पसंद है। तो कौन सा बेहतर तरीका है ना। मानो आपने उसके लिए लड्डू बना दिए और वो आके कहता है मुझे तो डायबिटीज है, तो आप उसकी सेवा नहीं कर पाए, आपने अपने
मन के हिसाब से सेवा करने की ठानी तो आपकी मेहनत पूरी बेकार हो गई, है ना। पर अगर आप उनसे पूछेंगे कि हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं, तो वो जो है वो सही तरीका है। तो भगवान ने तो हमें सिखाने के लिए खुद भी गुरु धारण किए, है ना। हमने देखा कि भगवान ने किस तरीके से संदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं। भगवान तो सब जानते हैं ना, भगवान तो शास्त्र उन्हीं की वाणी है, तो भगवान को फिर गुरु करने की आवश्यकता क्या थी, उन्हें शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, जिससे कि हम सीख सकें कि गुरु का कितना महत्व है, जिससे कि हम जो है उनका अनुसरण कर सकें और हम भी गुरु को अपने जीवन में अपना सकें। तो हमें हमेशा याद रखना है कि 3 चीजें हैं, गुरु, साधु और शास्त्र, है ना। यानी गुरु की शरणागति, साधु यानी भक्त के संगति, और शास्त्र। कोई भी कार्य अगर हमें करना है तो इन तीनों के अनुसार ही करना है। तो इससे हमारा यह अध्याय खत्म होता है। हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देख लेते हैं। शास्त्रों में वे 4 मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। तो ये 4 जो दोष है इनकी चर्चा हमने पहले भी करी थी। क्या थी ये 4 दोष? अपूर्ण इंद्रियां, यानी हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है। जैसे कि चमगादड़ जो आवाज निकालते हैं उसे हम नहीं सुन सकते, है ना। एक रेंज है जिससे हमारे कान सुन सकते हैं, तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। कपटता, कपटता यानी धोखा देना, हम दूसरों को धोखा देते हैं। मान लीजिए हमारे अंदर पूरा ज्ञान आ भी जाए तो भी क्या है, हो सकता है हम गलत लिखें जिससे हम दूसरों को वो ज्ञान ना दे पाए। त्रुटि करना, यानी हम जो है गलतियां करते हैं, है ना। हमने देखा है, आज ही देखा ना कि क्या कि जो पिछले 10-20 सालों से जो शोध होता है ना, उसमें जानबूझ के कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट एक गलत डेटा दे देता है और उसमें करोड़ों अरबों रुपए लग जाते हैं। फिर पता चलता है कि उन्होंने जो है गलत डेटा लिखा। जैसे यहाँ से जो है ना दिखता है मंगल ग्रह की क्या दूरी है, चंद्रमा की क्या दूरी है, या कोई भी जितने भी होते हैं, हमने देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट भी। तो हम त्रुटि करते हैं। मोहग्रस्त हो जाना, है ना, हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। जैसे रेगिस्तान में हमें पानी दिखने लगता है। तो ये जो 4 दोष है ये हमारे अंदर पाए जाते हैं। इन 4 दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। तो अगर हमारे अंदर ही दोष है तो हम क्या विधि विधान बनाएंगे? विधि और विधान कौन बनाता है? जो पूर्ण होता है। जो पूर्ण नहीं है वो क्या विधान बनाएगा? अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है, जो इन दोषों से परे होते हैं, सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। तो हमारे शास्त्र जो है वो पूर्ण है, उनमें कोई भी कमियां नहीं है। तो धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है भगवान के आदेशों का पालन। तो शास्त्रों में भगवान के आदेश के बारे में लिखा है ना। तो बड़े बड़े जो ऋषि आचार्य हुए हैं उन्होंने शास्त्रों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किया है, क्योंकि शास्त्र जो है वो दोष रहित है। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। 4 भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व कि भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सत्वगुण तक ऊपर उठना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कम से कम हमें सत्वगुण तक तो ऊपर उठना ही चाहिए। क्योंकि सत्वगुण किस तरीके से, आपको बता सकता है कि सत्वगुण में भी हम फंसते हैं, है ना। सत्वगुण में भी जो हम बद होते हैं, पर फिर प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कहते हैं कि कम से कम हमें सत्वगुण में उठना पड़ता है? तो ऐसा क्या है सत्वगुण में? ये हमने इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझा था। अगर आप कोई चर्चा करना चाहते हैं अपने हैंड रेस कर सकते हैं कि हमें सत्वगुण तक अगर हम उठेंगे तो उसके लिए हमारे लिए भक्ति करनी आसान क्यों हो जाएगी। आदित्य प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसा कि हमने इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ा था कि इस जन्म में जहां से हमारी भक्ति खत्म होती है तो अगले जन्म में वहीं से हमारी भक्ति वापस से शुरू होती है। जी जी, तो हमें सत्वगुण तक क्यों उठना है प्रभु जी? सत्वगुण से हमें उठ के क्या फायदा होगा? क्योंकि सत्वगुण के बाद ही हम जो ये गुण है तीतो गुण, वहां तक पहुंच सकते हैं गुरु जी। जी जी जी, शुद्ध सत्वगुण। जी ठीक है प्रभु जी। परविंदर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ये कहते हैं कि प्रकृति गुणे क्रियामाणी गुणे कर्माणी सर्वशा, कि इस प्रकृति को तो मेरे गुण ही चला रहे हैं सिर्फ। तो इस गुणों से तो बाहर हो नहीं सकते। जब तक जीव ये भौतिक जगत में है, ये 3 गुण जो हैं ये रस्सा बनके जीव को अपने तरीके से ही काम करवाते रहेंगे और ये 3 को फंसाते रहेंगे। तो जीव को अगर इससे बाहर आना ही है तो
सतोगुण से हटके, क्योंकि ये सतोगुण में ऐसा है प्रभु जी कि रजोगुण तमोगुण जो है ये अपना एक आवेश लिए रहता है, इसमें क्रोध बहुत आता है, काम बहुत अधिकता होती है, लोभ भी बहुत अधिकता होती है। सतोगुण अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें एक दिव्य आनंद, एक सुख होता है अपना, लेकिन वो भी इस भौतिक जगत का है, बांधता वो भी है। तो भगवान कहते हैं कि अगर इससे ऊंची कोई स्थिति है तो जीव वहां क्यों ना जाए, तो दिव्य गुण जो है वो इससे ऊंची स्थिति है प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी प्रश्न ये था कि हमें सतोगुण तक क्यों उठना है। ठीक है, मैंने आपके पॉइंट से आपने अच्छा बताया, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्व। क्योंकि वो तमोगुण रजोगुण में तो अपने गुणों का आवेश होता है, उसमें एक अपनी अनुभूति होती है, तो वो दुख देते ही हैं उसको। तो जी सतोगुण जो है वो एक आनंद की प्रवृत्ति अनुभव कराता है प्रभु। जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। बलविंदर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान कहते हैं सत्य गुण प्राप्त करेगा आदमी तभी आगे उसको दिव्य गुण प्राप्त होंगे। अतः आदमी उस सत्य गुण तक पहुंच जाएगा तो दिव्य गुण प्राप्त करके वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कम से कम सत्य गुण तक तो पहुंचे ही आदमी। सत्य गुण वाला आदमी को गिरने के चांस बहुत कम रहते हैं। जी 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 प्रभु जी, ठीक ठीक, धन्यवाद प्रभु जी। हमने इसका एक उदाहरण के तौर पे समझा था, वो उदाहरण अगर किसी को याद हो तो आप बता सकते हैं। उदय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु सतोगुण जी। तो हमारा प्रभु के नजदीक जाने का द्वार है, इसलिए हमको पहले वहां तक तो जाना ही पड़ेगा, तभी हम उनके नजदीक जा पाएंगे। जी जी जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हम आखिरी हैंड हरे कृष्णा प्रभु जी। सतोगुण जो है वो अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला होता है और मनुष्य के सारे कर्मों से मुक्त करने वाला होता है। और जी जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख दुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। इसमें सिर्फ ये एक बात होती है कि ये भी सतोगुण भी है, लेकिन ये रजोगुण और तमोगुण से थोड़ा अपर है। तो ये कि सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला हो सकता है, इसीलिए हमें यहाँ तक पहुंचना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। आपने कहा कि हम बंध जाते हैं, मेरा प्रश्न यही है कि अगर हम बंधते हैं तो भी हम सतोगुण तक क्यों उठे, बंधने के लिए या किसी और कारण। दीपक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु जी। ये प्रभु जी हम अपने आप को खुद को एक प्लेन की तरह मानते हैं और ये सतोगुण को एक रनवे की तरह मानते हैं। तो कम से कम हम रनवे तक पहुंच जाएंगे तो उड़ान भरने के लिए शुद्ध भक्ति के प्राप्त करके हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। जी प्रभु जी, बहुत ही सटीक आपने उत्तर दिया। तो हमने यही उदाहरण जो दिया था, गौरांग प्रभु को हम सुन लेते हैं अगर उन्हें कुछ और कहना है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, ये तो एक था कि वो रनवे तक पहुंच जाए तो सतगुण वो रनवे होता है कि हम लोग टेक ऑफ कर सके। दूसरा ये था प्रभु जी कि जैसे हमारा भक्ति का करने का धर्म का बेसिक 4 पिलर होता है। सत्यता हो गया, पवित्रता, और आपका अहिंसता मतलब दया, और आपका करुणा, क्या था, सत्यता, अहिंसता मतलब करुणा, और आपका तपस्या, और एक क्या था। तो ये क्या ये जो होता है प्रभु जी की सत्गुण में हम लोग को ये हम लोग बराबर मेंटेन कर पाते हैं। रजोगुण में और आपका ये में तामगुण में ये सब मेंटेन नहीं हो पाता है, हम लोग नहीं करते हैं इसको मेंटेन। तो इसलिए हम लोग सतगुण में आते हैं ताकि ये जो पिलर है हमारा ये सुदृढ़ बने, अच्छा बने, और हम लोग भक्ति में आगे बढ़े। प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। प्रज्ञा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी प्रभु जी, मुझे उदाहरण तो याद नहीं है, बट रजोगुण और तमोगुण में भक्ति हो ही नहीं सकती। माता जी थोड़ा जोर से बोलिए। रजो अभी आ रही है प्रभु जी आवाज? जी जी। हाँ, रजोगुण और तमोगुण में प्रभु जी भक्ति हो ही नहीं सकती, तो इसलिए हमें सत्वगुण तक ऊपर उठना है। जी माता जी, जी धन्यवाद। तो आप सबने प्राय अच्छे पॉइंट्स बोले। तो इसमें हम फिर से पढ़ते हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। तो हमने क्या उदाहरण लिया था कि सतोगुण जो है, जो प्रभु जी ने कहा रनवे की तरह है ना, तो अगर हमें ऊपर उठना है तो कम से कम सतोगुण तक उठना पड़ेगा। सतोगुण भी हमें बांधता है ज्ञान और खुशी से, है ना, ज्ञान और सुख से। पर जब तक हम रनवे पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हम उड़ान कैसे भरेंगे। रनवे पे रहेंगे तो हम बंधे हुए रहेंगे, पर हमें उड़ान भरनी है, यानी हमें शुद्ध तत्व में आना है। तो वो उड़ान हम सिर्फ जो है रनवे से ही भर सकते हैं, सड़क से नहीं भर सकते, ना गली से भर सकते हैं ना। अगर तमोगुण गली है, रजोगुण सड़क है, तो सतोगुण जो है वो रनवे है। और हमें उड़ना है अगर भगवान के पास
सत्वगुण में, शुद्ध सत्वगुण में जाना है तो हम सत्वगुण में आकर ही कर सकते हैं। तो आपने भी अच्छे पॉइंट्स रखे सबने। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने भी, भगवान ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही, क्या कि बड़े बड़े जितने भी ऋषि हुए हैं ना, महात्मा हुए, उन्होंने भी शास्त्रों को माना है। तो हमें शास्त्रों पे बिल्कुल भी रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्र जो है भगवान की वाणी है, भगवान के आदेश है, उनका हमें पालन करना चाहिए। तो इससे हमारा ये अध्याय जो है समाप्त होता है, दैवी आसुरी गुण। आपके अगर कोई प्रश्न है, कोई विचार है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई फीडबैक है, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं या आप जो है चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बलवीर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे जो गीता शुरू में जो गीता का पाठ होता है वो माता जी बोलती है, पहले शुरू में तो अच्छा था, लेकिन अभी क्या है, वो जैसे श्लोक पढ़ती हैं, अर्थ पढ़ती हैं, तो स्क्रीन मूव करने लगती है। तो मूव करने में क्या हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। अगर माता जी के साथ साथ हम लोग पढ़ते हैं तो ज्यादा हमको अंडरस्टैंडिंग होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि वो स्क्रीन है, श्लोक पढ़ने के टाइम पे थोड़ी देर के लिए स्थिर रहे, उसके बाद वो आगे बढ़ाए। जी 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 प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, हमने आपका सुझाव लिया। आपको दिक्कत हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। पर कभी कभी नेटवर्क जो है ऊपर नीचे होता है ना, तो लैग रहता है। हो सकता है उन्होंने पहले बढ़ा दिया, आपको बाद में दिखे। तो ठीक है प्रभु जी, हमने आपका सुझाव ले लिया, धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है प्रभु जी? जी हरे कृष्ण। ठीक है शंकर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा शंकर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, मैं दिनको की किताब पढ़ रहा था, तो आप बोल रहे थे तमोगुण, रजोगुण, ये वगैरह। तो अर्जुन और कृष्ण भगवान की जो वार्ता होती, तो अर्जुन लास्ट में कृष्ण भगवान को बोलता है कि मैंने सारे सवाल आपको पूछ लिए, अब आपने जो मर्जी अपने से बोलना है वो बोलिए। तो उन्होंने बोला कि जो मैंने आपको सारा कुछ बताया आप इसको भूल जाओ, तो आप जो मैं आपको कहता हूँ वही करो। आप मतलब मेरे को पूरा सरेंडर कर दो। तो मेरे को बताओ ये पूरा सरेंडर क्या होता है? जी जी जी, तो आप जानना चाहते हैं कि पूर्ण शरणागति क्या होती है? जी 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 जी। तो प्रभु जी उन्होंने बोला जो भी मैंने कुछ अभी आपको इतना बोला ना, जो गीता सारा कुछ बनाने के बाद बोलता ये सारा कुछ भूल जाओ। आप जो मैं बोलता हूँ आपको वही करो, बाकी सब कुछ छोड़। जी 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 जी। तो प्रभु जी आप शायद 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का बता रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप इस श्लोक की बात कर रहे हैं शायद। जी ठीक है, तो आपका अर्थ ये, आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान पूर्ण शरणागति करने क्यों कहते हैं? तो भगवान लास्ट में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, यानी जितने भी धर्म है सबको तुम भूल जाओ, है ना, सबको छोड़ो और मेरी शरण में आओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हारे जितने भी पाप हैं सबको सबको खत्म कर दूंगा, डरो मत। हाँ प्रभु जी, लेकिन ये होता क्या पूरा कंप्लीट सरेंडर क्या होता है, इसको कैसे आप जाएंगे? जी 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 जी, तो पूर्ण शरणागति क्या होती है ना, कंप्लीट सरेंडर क्या होता है? तो कंप्लीट सरेंडर का अर्थ कैसे हम समझेंगे? हम एक उदाहरण के तौर पे इसे समझेंगे। तो द्रौपदी है ना, जब उनका चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, जब उन्हें पता चला कि वहां पे उन्हें सभा में क्यों बुलाया गया, तब उन्होंने एक एक करके अपने सारे पतियों को बुलाया, पर किसी ने उसकी मदद नहीं करी। उन्होंने वहां पे जो वरिष्ठ थे है ना, द्रोणाचार्य थे, धृतराष्ट्र थे, भीष्म पितामह थे, सबको पुकार लगाई, पर किसी ने मदद नहीं करी। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जब उन्होंने देखा कि कोई भी उनके काम नहीं आ रहा है, उनके रिश्तेदार, उनके नाते, उनके संबंधी, उनके खुद के पति उनके काम नहीं आ रहे, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक हाथ अपने है ना अपने वस्त्र पे रखा और दूसरे हाथ से उन्होंने भगवान की ओर बढ़ाया और भगवान से मदद चाहिए, पर भगवान नहीं आए, है ना, भगवान नहीं आए। जी जी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी भी था कि मैं अपने आप को बचा लूंगी। उनका एक हाथ जो है वो अपने वस्त्र पे था, वो अपने आप को बचाना चाह रही थी। पर बाद में जब उनके साथ और ज्यादा है ना
जबरदस्ती की जाने लगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों हाथ छोड़ दिए और पूरी तरह भगवान को शरणागति होकर बोली, हे कृष्ण, हे गोविंद, है ना, मुझे बचाओ। तब भगवान दौड़े दौड़े आए और तो उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं करी, और फिर जो हुआ वो हमें पता है। तो कंप्लीट सरेंडर का अर्थ ये है जब हम पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर हो जाते हैं। जब नहीं प्रभु जी, आप डेली लाइफ में कैसे यूज करेंगे हम इसको, डेली लाइफ में, जी, मॉर्निंग टू एंड, मॉर्निंग से इवनिंग तक? तो प्रभु जी, अब हर किसी के जीवन में अलग अलग परिस्थितियां होती है ना, जैसे कि कोई बीमार है ना, या आपके साथ समझिए कि बहुत ज्यादा कोई नुकसान हो रहा है आपके बिजनेस। बताओ, जनरली बीमार होना जरूरी नहीं है, जनरली बताओ। प्रभु जी, जनरली तो हमने बताया है ना आपको कि जब आप भगवान पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, आप जनरली पूरी तरह जब निर्भर हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं। अगर आपके पास कोई परिस्थिति है तो आप बताइए। जनरली ये है जब आप भगवान पे पूरी तरह निर्भर होते हैं तो उसे कहते हैं पूर्ण शरणागति। जब आप अपनी योग्यता पे, है ना, अपनी योग्यता पे निर्भर नहीं रहते हैं, आप अपनी बुद्धि पे, आप ये नहीं सोचते हैं कि हाँ मेरे अंदर बुद्धि है, मैं अपने आप को बचा लूंगा, मेरे अंदर बल है, मैं अपने आप को बचा लूंगा, मेरे पास पैसा है, मैं आपको बचा लूंगा। नहीं, अगर जब तक आपके अंदर वो है तो आप पूर्ण शरणागति नहीं ले पा रहे हैं। तब क्या होता है, जब आपके साथ बुरा भी होता है तो भी आप उसे भगवान की कृपा समझते हैं, क्योंकि पूर्ण शरणागति है आपकी। आप सोचते हैं भगवान ने जो मेरे साथ किया वो ठीक ही किया है। प्रभुपाद जी जब बिजनेसमैन थे, है ना, उनकी मेडिसिन की बिजनेस थी, तो जब वो यहाँ पे प्रचार प्रसार में लगे हुए थे तो अचानक से उनको कोई आके कहता है कि आपका जो बिजनेस है दूसरे शहर में, उसमें चोरी हो गई है, लोग चुरा के ले गए हैं, बहुत नुकसान हो गया है, आप जाइए। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, प्रभुपाद जी हंसने लगते हैं, वो कहते हैं अच्छा ही हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते हैं कि मेरा सब कुछ लुट जाए जिससे मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी सेवा कर सकूं। तो भगवान को अलावा जब हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रहता है ना, तब उसे कहते हैं पूर्ण शरणागति। ठीक है प्रभु जी, तो ये जनरली समझने का तरीका है कि जब भगवान पे हम पूरी तरीके से निर्भर होते हैं और भगवान के अलावा हमारे हमारे अंदर जो विश्वास है कि भगवान ही हमें बचाएंगे, उसके अलावा हम और किसी चीज पे भी विश्वास नहीं करते हैं, ना पैसे पे, ना बुद्धि पे, ना बल पे, ना रिश्तेदारों पे। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सीमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरा प्रश्न है, हरे कृष्ण। कुछ पूछना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे वह इतने क्रूर प्रवृत्ति के क्यों थे? क्या इसमें भगवान के भी कुछ ऐसे पूर्व संस्कार जिसके कारण उनको ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई? वह साधु संतों का भी अपमान करते थे, वे मदिरा पान करते थे, वे बहुत कुछ ऐसा करते थे जो उनको भगवान के पुत्र होने के कारण उनको नहीं करना चाहिए। माता जी, आप कौन से पुत्र की बात कर रहे हैं? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की बात कर रहे हैं माता जी। अगर आप देखें तो भगवान के जाने के बाद भगवान के कुल का विनाश कैसे हुआ? भगवान के कुल का विनाश हुआ आपस में लड़के, है ना जी। तो कोई कहेगा कि भगवान के पुत्र आपस में क्यों लड़ लिए, भगवान का कुल आपस में क्यों लड़ा, है ना? जी। ये भगवान की लीला थी, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि मेरे जाने के बाद मेरे वंश का कोई भी रहे। जी। तो जब भगवान चले गए तो उनके कुल कोई भी नहीं बचा उनके वंश में, तो सब आपस में लड़के मर गए। तो क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी कि ऐसा ही हो, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि कोई कहे मैं तो कृष्ण के वंशज से हूँ, है ना? जैसे आप देखेंगे जो उड़ीसा में जो हमारा जगन्नाथ मंदिर है, तो जिस राजा ने उस मंदिर को बनवाया, उन्होंने भगवान से क्या मांगा? उन्होंने बोला कि मेरी कोई भी संतान ना हो। भगवान ने कहा क्यों? बोला फिर आगे जाके वो अहंकार करेंगे कि मेरे पिताजी ने इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है, तो हमें इसे ऐसे समझना है, हमें ये नहीं समझना है कि भगवान के पुत्र थे तो उनमें ऐसा क्यों वैसा क्यों, है ना? हमें ये भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान हम सिर्फ आज का देख रहे हैं, भगवान भविष्य का भी देखते हैं। तो जब कलयुग आता करता, जब लोगों के अंदर गलत भावनाएं आती, तो हो सकता है फिर वो अहंकार करते कि हम तो भगवान के कुल के हैं, है ना, उसका गलत फायदा उठाते। भगवान आगे की सोचते हैं, भगवान फुल पिक्चर देखते हैं, हम सिर्फ अभी तक का ही देख सकते हैं। ठीक है माता जी, धन्यवाद। योगेश प्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान भोग लेते हैं, उसका क्या उदाहरण दिया था? प्रभु जी, हमने उसका उदाहरण दिया था एक शिष्य और एक गुरु का, कि जब शिष्य कहता है भगवान भोग कैसे लगाते हैं,
तो गुरु कहते हैं कि जाके इस श्लोक को याद करके आओ। फिर अगले दिन जब वो श्लोक याद करके आता है और सुना भी देता है, पर गुरु कहते हैं नहीं, तुम्हें याद नहीं हुआ है, क्योंकि ये श्लोक यहीं का यहीं पड़ा है ना। अगर तुमने याद किया तो ये किताब से तुम्हारे मस्तिष्क में कैसे गया। तो भगवान भी इसी तरीके से सूक्ष्म तरीके से भोग लगाते हैं। ठीक है प्रभु जी, ये उदाहरण उन्होंने दिया था। प्रभु जी कह रहे हैं, हाँ प्रभु जी एक मिनट, क्विज कॉन्टेस्ट पूरा करने के बाद ही सेकंड स्टेज में। जी प्रभु जी, क्विज पूरा करिए, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। और उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपका सवाल का जवाब गलत भी होता है तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, पर क्विज करना पड़ेगा प्रभु जी, जिससे आप थोड़े गंभीरता आपकी दिखेगी, है ना, आपका अध्ययन का रुचि दिखेगी। तो आप उसका सर्टिफिकेट लीजिए, फिर आप लेवल 2 में जा सकते हैं। और लेवल 2 का लिंक जो है आज आपके ग्रुपों में आ गया होगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा। लेवल 2 का लिंक अब तैयार है, आप सब लेवल 2 में जा सकते हैं। लेवल 2 में 2 तरीके के कोर्स हैं, एक है प्री भक्ति शास्त्री और एक सदाचार। तो जिनको एग्जाम नहीं देना है, जिनको क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं ना, ज्यादा असाइनमेंट नहीं करने हैं, वो सदाचार ले सकते हैं। सदाचार में सिर्फ श्रवणम करके आगे बढ़ सकते हैं। पर जो थोड़े गंभीर हैं, जिनको शास्त्रों का अध्ययन करना है, थोड़े असाइनमेंट जमा करने हैं, तो प्री भक्ति शास्त्री कोर्स में जा सकते हैं। ये यात्रा बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही आनंद में रहती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप जरूर सेकंड लेवल के कोर्स में जाएं। जी प्रभु जी, बलबीर सिंह प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी बोलिए, हरे कृष्ण बलबीर सिंह प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, अभी आपने बताया कि भगवान की पूर्ण शरणागति में जो जाता है उसके सारे पाप भगवान जी माफ कर देते हैं। जी जी जी। लेकिन शुरू में आपने बोला था कि पाप और पुण्य अलग अलग है, पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा हमें, पुण्य का फल अलग भोगते हैं। जी जी जी। तो यहाँ विरोधाभास हो गया थोड़ा। नहीं, विरोधाभास नहीं है प्रभु जी। पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, किसको? हमको, आपको, सबको। पर जो भगवान की शरणागति में जाएगा, भगवान उसके पाप माफ कर देंगे। तो ये उनके लिए है जो भक्ति में नहीं है प्रभु जी। जो भक्ति में नहीं है अच्छा, वो पाप और अच्छा पुण्य का फल भोगेंगे। पर भगवान के पास जब जाएंगे, भगवान सब हर लेते हैं, पाप भी हर लेते हैं, पुण्य भी हर लेते हैं। आप बोलेंगे आप प्रभु जी पुण्य क्यों हरते हैं? पुण्य नहीं हरेंगे तो फिर आप दोबारा जन्म लेंगे पुण्य को भोगने के लिए, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मैं सब हर लूंगा, तुम्हारे पाप भी और तुम्हारे पुण्य भी। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, लेकिन एकादशी व्रत में लिखा है, एकादशी महात्म में, कि हम ये व्रत रखेंगे तो इतना हमारे पाप दूर हो जाते हैं, फलाने इतना पुण्य होता है, ये सब। तो इसमें क्या सत्यता है? हाँ तो ठीक है ना प्रभु जी, क्योंकि आप देखिए, अभी आप अगर पुण्य कार्य कर रहे हैं, अगर आप उसको आसक्ति से कर रहे हैं, फल भोगने के लिए कर रहे हैं, तो आपको उसके हिसाब से फल मिलेंगे। पर अगर आप पुण्य कार्य कर रहे हैं पर निष्काम कर्म कर रहे हैं, यानी आप उसका फल नहीं चाहते, तो फिर अब वो आपके भक्ति अकाउंट में ऐड हो जाते हैं प्रभु जी। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि अगर आप फल नहीं चाहते तो आप दान करना बंद कर देंगे, हमने तो ऐसा नहीं कहा। तो अगर आप फल नहीं चाहते तो आप व्रत करना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग एकादशी व्रत करते हैं ये सोच के कि इसका फल मुझे मिले, मेरे पुण्य कर्म बढ़े। कुछ लोग एकादशी व्रत इसलिए करते हैं निष्काम, कि मुझे करना है, ये मेरे भक्ति के लिए अच्छा है, मैं भगवान को ज्यादा याद कर सकूं। वो कोई फल की अपेक्षा नहीं करते हैं उससे। ठीक है प्रभु जी प्रभु जी, लेकिन एकादशी व्रत में तो व्रत का जो महात्म्य रहता है उसमें तो यही लिखा रहता है, ये व्रत करो तो ये फल रहेगा। हाँ तो ठीक है, ये उनके पाप नष्ट होंगे, सकाम कर्मियों के लिए लिखा रहता है ना प्रभु जी, नहीं तो हम प्रेरित नहीं होते हैं उसके प्रति। अगर कहीं लिखा रहेगा कि इस व्रत को करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, है ना, तो कोई करेगा नहीं ना। तो जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं तब आपको पता चलता है ना कि जो फल है वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। फल तो होते हैं, पर आप फल अपने आप को अर्पित करेंगे या भगवान को अर्पित करेंगे, उस पर है। फल तो रहेंगे ना प्रभु, कोई भी कार्य का फल हमेशा रहेगा, पाप और पुण्य। पर अब अपने आप को अर्पित कर रहे हैं, आप भोग कर रहे हैं, या भगवान को अर्पित कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। जी प्रभु जी, प्रेरणा के लिए ऐसा महत्व लिखा है। जी जी, प्रेरणा भी है और फल, जैसा मैंने कहा, हर कार्य का फल रहता है। अब उस फल को आप भोगना चाहते हैं या उसे भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, फर्क वहीं पे है प्रभु जी। जी प्रभु जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, अब जैसे अगर आपके पिताजी है ना, और आप पढ़ रहे हैं, आप कोई बहुत ऊंची पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें लाखों रुपए लग रहे हैं। अब आपके पिताजी नौकरी करते हैं, उस नौकरी से पैसे जो कमाते हैं वो या वो अपने भोग में लगा सकते हैं या आपके लिए लगा सकते हैं पढ़ाई में, है ना। तो दोनों में फर्क आ जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रश्न है, ये क्विज कब तक कंप्लीट करके देना है प्रभु जी? जी माता जी, ये हमारी जब क्लास खत्म हो जाएगी परसों, जी परसों खत्म होगी ना, हाँ, तो उसके इसके बाद मतलब जो नया सेशन शुरू होगा उसकी लिंक मतलब कब तक? सेम लिंक माता जी, सेम लिंक रहती है। सेम लिंक से आप 8 अगस्त से क्लास शुरू हो रही है। मैंने चैट में मैं डाल भी दिया हूँ। और
टाइमिंग यही रहेगा प्रभु जी? टाइमिंग बहुत सारी है टाइमिंग माता जी, आपको जैसा टाइमिंग सूट करे आप ले सकते हैं। हिंदी में 4 टाइमिंग है, एक है सुबह 6 बजे, फिर दिन में 3 बजे, फिर शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे। तो 4 टाइमिंग है हिंदी में। और जो आपका पहला प्रश्न था क्विज के लिए, तो आपको क्विज आप जो है कोर्स खत्म होने के 3-4 दिन के अंदर भी खत्म कर सकते हैं, पर अच्छी बात रहेगी कि आप ज्यादा बैकलॉग ना क्रिएट करें और तुरंत पढ़ लें। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये प्रभु जी एग्जाम, ये कोर्स खत्म होने के बाद इसका एग्जाम होगा डिप्लोमा के लिए? नहीं प्रभु जी, तो अभी साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में क्विज के लिंक आते होंगे ना, तो आप साथ साथ में क्विज कर सकते हैं। तो क्विज जब खत्म करेंगे तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा प्रभु जी। अच्छा जी कुछ का मतलब है क्वेश्चन रहेंगे, आंसर देना होगा? जी, तो उसमें ऑप्शन है, आप उसमें से ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका आंसर गलत होता है तो आप दोबारा भी कर सकते हैं, उसमें सही जवाब भी आपको पता चल जाएगा कारण के साथ, उसमें शास्त्रों का रेफरेंस देके, श्लोक का रेफरेंस देके कि क्यों ऐसा है ना प्रभु जी, सब कुछ है उसके अंदर। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा जिग्ना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैंने सवाल कुछ अलग सा है, मैंने ये वैष्णव अपराध ऐसा सुना है जी, तो आप प्लीज कृपा बताएंगे ये वैष्णव अपराध एज इन कैसे होता है? कोई अनजाने से किसी को लाइक कोई वैष्णव को, कोई भक्त को, कोई संत को कुछ बोल दे इसमें वैष्णव अपराध होता है या कुछ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसे। तो माता जी 10 वैष्णव अपराध होते हैं, तो वो 10 अपराध है, मैं बताता हूँ। एक है भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों का निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म यानी कर्मकांड के समान समझना, अश्रद्धालु को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्तियां बनाए रखना, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। तो ये है माता जी 10 अपराध। जी प्रभु जी। मैं एक और सवाल पूछ सकती हूँ? ये वैष्णव अपराध अगर कोई ऐसा थोड़ा है कि कोई वैष्णव खुद ही करे, कोई ऐसा संत मानुस कोई वो भगवत गीता की टीचिंग के मुताबिक तो वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो कुछ ऐसा कर रहा है कोई इंसान जो हम समझते हैं कि वो भक्त है, तो हमें बस उन्हें माफ कर देना चाहिए कुछ बोले बिना? क्या करना है हमें? जी माता जी, अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि कोई भक्त है और वो कुछ गलत कर रहे हैं ना? जी। तो माता जी आपके उसके साथ कैसे संबंध है? मतलब अगर आप उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं तो भक्त जो है भक्त की बात समझ सकते हैं, तो हो सकता है आप उन्हें बिठा के बोले कि आप कैसे विचार हैं, जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। पर अगर आपके उनसे गहरे संबंध नहीं है, आप उनको नहीं जानते, तो हो सकता है कि आप जो कहें वो सुनने को तैयार ना हो। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें सुबुद्धि आए और हमें फिर ज्यादा और ज्यादा उस चीज को महत्व नहीं देना चाहिए, उसे इग्नोर करना चाहिए। ठीक है माता जी? तो ये आपके उनके साथ कैसे संबंध है, आप उनको कितने अच्छी तरह जानते हैं, नहीं जानते हैं, वो उस चीज को सुनने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है, या ऐसा नहीं हो कि आप उनसे बात करें और बात और बिगड़ जाए। तो ये सब चीज को आंकते हुए आपको काम करना पड़ेगा माता जी। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राहुल मिश्रा प्रभु जी कह रहे हैं कि उन्होंने क्विज कर ली, सर्टिफिकेट भी मिल गया और लेवल 2 का लिंक भी। बहुत ही बढ़िया प्रभु जी, आप एडवांस चल रहे हैं, इसमें कोई उल्लंघन नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी एक ना हमको मतलब ये वाले कोर्स से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था और शायद ये भागवतम से कनेक्टेड है, तो महातत्व की क्या होता है उसके बारे में कुछ पता करना था। जी जी जी, तो महातत्व हमने पहले भी बताया था माता जी कि जब सृष्टि का प्रलय होता है, जी जी, जहाँ पे सारी चीजें जाके एक स्थान, अच्छा, जहाँ पे सारी चीजें जाके आप कह सकते हैं जहाँ रहती हैं, जहाँ से
कि दोबारा जब सृष्टि का निर्माण होगा तो महर तत्व से ही फिर शुरुआत होती है। तो वहां पे जाके है ना एक बादल की तरह आप समझ सकते हैं माता जी उसे। जी जी प्रभु। प्रलय के समय जो सारी चीजें जिन्हें दोबारा उत्पत्ति लेनी है, क्योंकि सारी चीजें तो ऐसा नहीं है ना कि प्रलय के समय सारी चीजें जो है वो भगवत धाम चली जाए, नहीं, कुछ ऐसी चीजें और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें दोबारा उत्पत्ति लेनी पड़ेगी, तो वो महर तत्व में रहती है। और जब प्रलय के बाद, जब प्रलय खत्म हो जाता है, जब सृष्टि वापस जब निर्माण कार्य शुरू होता है, तो महर तत्व से वो सारी चीजें वापस आती है। नहीं, जैसे वो जो पहला हुआ था जब मत्स्य अवतार में वो नौका लेकर के गए थे और उसमें जो जो चीजें रखी गई थी, तो क्या वो महत्त्व थी? महर तत्व माता जी एक बादल की तरह आप समझ सकते हैं उसे, है ना। जैसे हमारा जो आकाश होता है ना, तो आकाश का एक हिस्सा महर तत्व कहलाता है। आकाश का एक हिस्सा को फिर हम महर तत्व कह सकते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, तो आज सारे प्रश्न हो गए पूरे, तो हम चल सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहे, हमारा 2 अध्याय शेष है। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शील प्रभुपाद की जय। आप सबको धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम, सब भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा।